बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सब लोग ठीक ठाक हैं। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 मैट्रिक्स। आज इसका हम इंट्रो लेते हैं। मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड इन मैथमेटिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ एन अरेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट में नंबर और वेरिएबल की बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल एरीज। इस एरीज का मतलब अरेंज रो एंड कॉलम। इट्स एलिमेंट आर रिटर्न विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, लाइक दिस। इस तरह का जो ब्रैकेट बनाते हैं इट्स कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट। द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, ये मैट्रिक्स का जो इंट्रोड्यूस करवाया उस नेम इज आर्टर केली इन 1858। ओके, अच्छा, मैट्रिक्स को अब एरीज कैसे किया जाता है, इनके क्या मेथड होते हैं, इसके अंदर हम रो एंड कॉलम को डिस्कस करेंगे। बेटा रो कॉलम क्या होते हैं, देखिए इसको मैं डायरेक्टली आपको इधर लाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर इट इज़ कॉल्ड रो नंबर 1, इट इज़ कॉल्ड रो नंबर 2, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इसको एरीज करके अरेंज करके लिखा रो एंड कॉलम फॉर्म में, इसको इसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब लाइक दिस देखिए, सिमिलरली इसी तरह 1 2 3 5 ये अरेंज किया हुआ, ये मैट्रिक्स है। एक्स वाई ये भी मैट्रिक्स है, ए बी भी मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 5 1 3 एंड 2 5 4 द फर्स्ट एंड सेकेंड रो, यानी कि 1 3 1 3 पहली रो में, 2 5 सेकेंड रो। आपसे क्या कह रहा है, 1 3 फर्स्ट और 2 5 सेकेंड रो। इसी तरह कॉलम को एक्सप्लेन करेगा, देखें 1 2 3 5 1 2 फर्स्ट कॉलम एंड 3 5 सेकेंड कॉलम्स। ओके, यानी कि अगर मैं रो कॉलम में अपनी वैल्यू को लिखता हूँ उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके बेटा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखिए हम अगला टॉपिक इसी के अंदर लेंगे। नोटेशंस दी हैं इसके अंदर मैट्रिक्स की, उसमें हमें मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ इसमें से ताकि इजीली आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। आपके पास भी बुक अवेलेबल है, ठीक है, बुक के अंदर है हमारे पास। नोटेशन जैसे लाइक मैट्रिक्स ग्रेटर ब्रैकेट में लिखा मैंने इसको 3 1 -2 5 बी मैट्रिक्स एन एक्स वाई जेड मैट्रिक्स वाई आल्सो मैट्रिक्स, ये सब के सब मैट्रिक्स हैं हमारे पास। कहते हैं ईच इंटर इज ए कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ, ए के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। 3 -2 1 एंड 5 आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो ये लिखे हुए हैं 3 -2 1 5, इनको हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। 1 2 बी के एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड एक्स के एलिमेंट है, ए बी वाई के एलिमेंट है। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो लिखा होता है ग्रेटर ब्रैकेट में से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखें बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बात आती है इन देयर आर रो एंड सी मीन्स कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए। अगर मैं ए मैट्रिक्स से बात करता हूँ तो रो एंड कॉलम की बात आती है। कहते हैं विद द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज आर इंटू सी, यानी रो एंड कॉलम, कितने रो कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की हम बात करें उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लाइक दिस, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, देखें ये है मेरे पास 1 रो, ये मेरे पास सेकेंड रो, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। वर्टिकली जो होगा ये क्या होंगे बेटा, कॉलम, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। यानी कि मैं बात करता हूँ आर इंटू सी, रो और कॉलम की बात। इसमें कितने रो, 2 रो, और कॉलम कितने बेटा, 1 2 कॉलम। इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, इस कॉल्ड मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 इंटू 2, राइट, 2 रो एंड 2 कॉलम। लाइक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप देखिए बी की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास इसका ऑर्डर है 1 2 रो और 1 कॉलम, 2 इंटू 1, आर मीन्स रो 2 कॉलम 1, ठीक है। इसका मैट्रिक्स क्या होगा, 2 रो 1 कॉलम। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। इसी के अंदर हम देखें, यहाँ पर लेकर आते हैं लोकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जनरली हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसमें 1 फर्स्ट सेकेंड कॉलम कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, रो 1 रो 2, ठीक है। इसमें 2 रो 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से हम इनकी लोकेशन को, जैसे रो नंबर, इसे हम A11 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, A12 रो 1 बट कॉलम 2। देखें ये हमारे पास रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2। इस तरीके से इनकी लोकेशंस को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। देखें इसी तरीके से अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर से हमारे पास 2 मेन टाइप आती हैं। अगर मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी रो कॉलम इक्वल है तो मैं कहूँगा ये स्क्वायर है।
कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। अगर मेरे पास रो और कॉलम यानी कि रो नॉट इक्वल टू कॉलम दोनों इक्वल नहीं होंगे, इसे हम कहेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे बेटा? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होंगे तो स्क्वायर, अदरवाइज रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल मैट्रिक्स आ गया। इन वेरी शॉर्ट कहता है इफ द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, हम कहेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, इक्वल तो नहीं है ना ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, अगर एक ही कॉलम है, जैसे लाइक हम 1 कॉलम, इन दोनों को हम प्लस करें, a + 7 इट्स कॉल्ड 1 एलिमेंट, b + 9 ये एक एलिमेंट्स हैं, ये भी 1 कॉलम, इसे कहेंगे 1 कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो मैट्रिक्स कहेंगे। देखें लाइक 1 रो, इसके अंदर 2/3 5/7 इट्स अ 1 रो, 2/3 एक वैल्यू है, 5/6 एक वैल्यू है। 1 रो यानी जब हमारे पास 1 × 1 एक रो हमारे पास गिवन हो, उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि ऊपर मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल मैट्रिक्स, इसी का अपोजिट होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, विच इज इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर 2 रो 2 कॉलम, अगर 1 रो 1 कॉलम इज ऑल्सो स्क्वायर, 2 रो 2 कॉलम इज स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक दिस। इसी तरीके से मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ एक और डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, विद ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके बाकी एलिमेंट्स जीरो भी हो सकते हैं, लाइक एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स लीडिंग मेन प्रिंसिपल। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास है ये क्रॉस, इसे हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल, और ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं नॉन लीडिंग, ठीक है, क्योंकि बात ही लीडर की होती है तो लीडिंग की बात करेंगे। तो क्लास में जैसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मॉनिटर पूरी क्लास को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, तो बात उससे डिस्कस करके पूरी क्लास की बात पता चल जाती है ना, लाइक। अब इसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर ये इसका लीडिंग डायगोनल है, जब मैं लीडिंग को डिस्कस कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी लीडिंग में वैल्यू हो बाकी वैल्यू ना हो, लीडिंग डायगोनल। देखें इसके अंदर 6 - 6 है, ये वैल्यू नहीं है, तो ये लीडिंग डायगोनल में वैल्यू डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल ए बी, इधर वैल्यू नहीं है ना, ए बी वैल्यू है, तो इस ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। अच्छा, डायगोनल में 2 एग्जाम्पल होती हैं, एक स्केलर होता है और एक हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स होता है। स्केलर और वेक्टर मैट्रिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसको हम थोड़ी सी बात करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑल हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हैं, जैसे देखें ये 0 है, ये डायगोनल के एलिमेंट्स कितने 3 3 dd, इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ओके। अगर ये अनइक्वल होते, सेम नहीं होते, तो हम कहते हैं इसको वेक्टर मैट्रिक्स। वो आपको नहीं बताया उसने बाहर। इसी तरीके से अगर मेरे सारे एलिमेंट 0 हैं, लाइक दिस, 0 एलिमेंट 0 एलिमेंट 0 एलिमेंट, से नल और 0 मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल के अंदर होता है कि अगर डायगोनल के नंबर सेम हो, 1 1 आ जाए, बाकी एलिमेंट 0 1 1 आ जाए, हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसके अंदर, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम आई से शो करते हैं, इसलिए आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं। यानी वेरी सिंपल, अगर हमारे डायगोनल में 1 1 आ जाए, इट्स कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, लेकिन डायगोनल के साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है, ठीक है जी। इसी बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करेंगे। देखें इसी की एग्जांपल आपके पास आ रही है। द फर्स्ट ब्लैंक गिवन है ए बी हैज डैश रो एंड डैश कॉलम। अब देखिए मेरे पास 1 2 रो एंड 1 कॉलम, मैं कहूँगा 2 रो एंड 1 कॉलम, ओके। अब इसमें बात करते हैं, देखिए 1 रो 1 एंड 1 2 कॉलम्स, क्लियर हो गया। इसका ऑर्डर कितना होगा? देखो 1 रो 2 रो 1 रो 2 कॉलम, 2/2 का मैट्रिक्स है ये, मेरे पास 2 रो 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर। अब इसकी बात करें, देखें बेटा इसके अंदर √3 + 2, ये प्लस हो गया 1 वैल्यू, 5 + 7 1 वैल्यू, यानी मेरे पास 1 2 रो हो गई और 1 कॉलम होगा। मैं कितनी रो क्या होगा? 2 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम, ये इसका मैट्रिक्स होगा। 2 रो 1 कॉलम, हमेशा हम पहले रो देन कॉलम। इसी तरह में क्वेश्चन नंबर 5 देखें, मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट 3 गिवन है, इज अ डैश मैट्रिक्स, और ऑर्डर क्या है इसका? पहले तो ऑर्डर लिख देता हूं मैं, 1 रो 1 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया मेरे पास, ठीक है बेटा। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? रो कॉलम इक्वल है, इसे हम कहेंगे स्क्वायर, क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से इसके अगली ब्लैंक पर आते हैं, नंबर 6 पर। अब देखें इसके सिर्फ डायगोनल में वैल्यू है ना, और तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा बेटा? डायगोनल मैट्रिक्स। हम क्या लिखेंगे?
ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट्स हैं। अगर डायगोनल की वैल्यू सेम होती तो हम स्केलर भी कह सकते थे। कहता है इफ द नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर अनइक्वल होते हैं हम कहते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ब्लैंक नंबर 8, ए बी सी डी द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देखिए ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है बेटा, बी। इसी तरीके से आपने और प्रैक्टिस करनी है। सेकंड रो सेकंड कॉलम डी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी। इस तरीके से आप और मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, समझ लें। अच्छा, कहता है कि आपने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू कौन सी फॉल्स, जस्टिफाई करना है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए 2 रो 2 कॉलम इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात ट्रू है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर है 7 0 0 1 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर नहीं है, डायगोनल है। अगर वैल्यू दोनों सेम होती तो स्केलर होता, दोनों डायगोनल की वैल्यू सेम नहीं है ना, तो रेक्टेंगल ये आपका सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन वो कह रहा है स्केलर, तो स्केलर के लिहाज से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये बात सही नहीं है। अच्छा, ऑर्डर क्या, 2 प्लस √5 ये 1 वैल्यू, 6 प्लस 3 ये भी एक वैल्यू है, तो 1 रो 2 कॉलम, ये बात बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट्स डायगोनल है, इज अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल तो वो होता है रो कॉलम इक्वल ना, इसमें 2 रो 2 कॉलम इक्वल है, ये भी फॉल्स, गलत बात हो गई। कह रहा है 1 0 इज अ यूनिट मैट्रिक्स, 1 रो इंटू 2 कॉलम। यूनिट मैट्रिक्स याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर होता है, ये भी गलत हो गई, बात फॉल्स है। ऑफ इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 into 1, एक ऑर्डर है जिसमें 2 into 1, इसका मतलब क्या होगा, 2 रो, पहले हमेशा रो होती है देन कॉलम। ये कह रहा है 1 रो 2 कॉलम, ये बात भी गलत कही है। हमेशा सबसे पहले क्या होती है बेटा, रो देन कॉलम, आर इंटू सी, याद रखिएगा। तो नल मैट्रिक्स ऑलवेज है स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है, ये जरूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए जीरो मैट्रिक्स, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, इसमें 1 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बात स्टेटमेंट यहाँ पर आके ऑलवेज वाली की वजह से गलत हो गई, अगर वो सिंपल कहता तो चल जाता। डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर, और डायगोनल हमेशा स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो डायगोनल होगा ना, ये बात ट्रू है। स्केलर मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स, स्केलर का भी रेक्टेंगल हो सकता है, नहीं हो सकता, डायगोनल बनेगा। जब डायगोनल होगा तो वो ऑलवेज स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर इसमें कहता है इन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, द एलिमेंट 7 8 इज अ लीडिंग डायगोनल। 7 और 8 ये वाले मैट्रिक्स के नंबर हैं, ये नॉन लीडिंग कहलाते हैं बेटा। लीडिंग कौन से होंगे, 5 और 9, तो ये बात भी गलत है, हमारे पास फॉल्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज है स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर हमेशा स्केलर होता है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। स्क्वायर होगा तो स्केलर होगा, स्केलर होगा तो स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से स्केलर होता है, ये बात ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे आगे कंप्लीट होती है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 7.1, और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया बेटा चैप्टर नंबर 7 को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर एडिशंस वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा, अगले इसके लेक्चर्स में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई इसको बेटा वीडियोस को बार बार सुन लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इन केस कोई बात हो तो फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।